सब्सक्राइब कीजिए AIOA टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का जो स्पॉन्सर है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो स्पॉन्सर है वो है TrexPass.com। और दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर के एक्सेसरीज, लैपटॉप के एक्सेसरीज आपको इस वेबसाइट के अंदर कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, एसएमपीएस और यूपीएस के बैटरी भी आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तो इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे अमेजिंग हेडफोन भी आ चुके हैं। आप इस वेबसाइट के अंदर गेमिंग हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन, वायर्ड हेडफोन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जो मनपसंद हेडफोन है वो है AIOA का रॉकी हेडफोन। दोस्तों इस हेडफोन को मैं लगातार 7 सालों तक यूज करके आ रहा हूँ और अभी तक वैसा ही काम कर रहा है। तो दोस्तों आप जरूर से TrexPass.com में जाके AIOA का रॉकी हेडफोन परचेस करना मत भूलिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों अभी तो TrexPass.com का तो ऐप भी आ चुका है। तो दोस्तों मैंने जो ऐप का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर से ऐप को भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक पीसी बनाने जा रहे हैं, वो भी एक गेमिंग पीसी i3 3rd जनरेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या पार्ट्स यूज करने जा रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले गेमिंग लुक प्रोवाइड करने के लिए हम इस पीसी के अंदर यूज करने जा रहे हैं चिप्रोनिक्स का गेमिंग कैबिनेट। और दोस्तों ये जो कैबिनेट है इसके अंदर आपको RGB मिलता है और साइड में आपको ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये जो कैबिनेट है इस कैबिनेट के सामने आपको RGB फ्लो होता दिख जाएगा। ऊपर की तरफ आपको 3 USB मिलता है, एक आपको USB 3.0 और बाकी जो 2 आपको USB मिलता है वो है 2.0 USB। और इसी के साथ हमें 2 इंडिकेटर भी मिलता है, एक आपको पावर बटन और एक और बटन है जिसकी मदद से आप RGB स्ट्रिप है इसका कलर आपके खुद के हिसाब से आप कस्टमाइज कर पाएंगे। और इसके साथ हम यूज करने जा रहे हैं पावर सप्लाई, ज़िब्रोनिक्स का 450 वाट पावर सप्लाई। दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई की मदद से आप बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स कार्ड भी इस पीसी के अंदर यूज कर पाएंगे। और दोस्तों इस पीसी के अंदर हम यूज करने जा रहे हैं i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर, ज़िब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड, 4GB का प्रैक्सिस का रैम। हम इसके अंदर 2GB करके 2 स्टिक डालेंगे क्योंकि दोस्तों गेमिंग लुक प्रोवाइड करने के लिए जो मदरबोर्ड में जितने भी स्लॉट है उन सभी को अगर हम भर देते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है मदरबोर्ड और परफॉर्मेंस में भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो हम इसके अंदर 2GB करके 2 स्टिक हम इसके अंदर डालेंगे। और ग्राफिक्स कार्ड में हम यूज करने जा रहे हैं गीगाबाइट का GT 710 ग्राफिक्स कार्ड। और दोस्तों ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर आप ओवरक्लॉकिंग भी कर पाएंगे, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। तो इस ग्राफिक्स कार्ड को आज हम इस पीसी के अंदर यूज करने जा रहे हैं। और दोस्तों इस पीसी के अंदर हम और भी ज्यादा स्पीड डालने के लिए यूज करने जा रहे हैं गैलेक्स गेमिंग 120GB का SSD। दोस्तों अगर आप इस SSD को आपके कंप्यूटर में लगाते हैं तो आपको गेमिंग के लिए स्टेबल परफॉर्मेंस और स्पीड मिल जाएगा ओनली ऑन गैलेक्स का 120GB वाला जो SSD है इसके ऊपर। दोस्तों ये जो गैलेक्स का 120GB वाला SSD है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके जरूर से आप इस SSD को परचेस कीजिए। अगर आप गेमर हैं तो जरूर से आप गैलेक्स गेमिंग को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों गेम खेलने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है माउस। दोस्तों हम गेमिंग में माउस यूज करने जा रहे हैं ज़िब्रोनिक्स का ज़ेब टेस्ट माउस। और दोस्तों ये जो माउस है इसके अंदर आपको RGB स्क्रीन मिलता है, मतलब सभी जो आपको माउस मिलता है उसके अंदर RGB लाइट मिलता है, LED मिलता है। भाई इसके अंदर तो इन्होंने RGB स्क्रीन ही डाल दिया है। और दोस्तों ये जो माउस है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा माउस है। और इसके अंदर हमें जितने भी गेमिंग माउस का फीचर चाहिए वो सभी इसके अंदर भर के हमें मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो मैक्सिमम DPI है वो है 4200 DPI। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस माउस को एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ इसके अंदर हमें कैसे कैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये लीजिए हमने तो बॉक्स से माउस को ओपन कर लिया है। और दोस्तों इसके
और दोस्तों ये जो माउस है, इस माउस के नीचे हमें यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। इस बटन को दबा के आप ये जो स्क्रीन है इसका इफेक्ट आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों हमें DPI का स्विच मिलता है और दोस्तों यहाँ पे हमें एक स्क्रॉल बटन भी मिल जाता है। इस स्क्रॉल बटन में भी आपको RGB मिल जाएगा और इस तरफ में आपको जो ज़ेब्रोनिक्स का लोगो है यहाँ पे RGB मिलता है। दोनों स्विच है, आप इन दोनों स्विच को कस्टमाइज कर पाएंगे। और इसके साथ हमें यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है जो हमें किसी भी माउस में नहीं मिलता है, गेमिंग माउस में। इस बटन को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया माउस है। इस माउस से तो गेम खेलने का मज़ा ही आ जाएगा। गेमिंग कंप्यूटर के साथ ऐसा माउस तो जरूर चाहिए। दोस्तों हमने तो इसको कर लिया है हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट और इसके ऊपर जो आपको RGB का इफेक्ट मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आपको मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी RGB है। यहाँ पे तो स्क्रीन है हमें मिल रहा है, यहाँ पे भी RGB हमें मिलता है और इस बटन को दबाने से हमारा RGB का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, RGB का जो स्क्रीन है, स्क्रीन का पैटर्न भी चेंज हो चुका है और ये जो बटन है इसका भी पैटर्न हमें चेंज होने को देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जितनी बार भी आप इस बटन को दबाओगे उतनी बार ये जो RGB है उसका चेंज होता रहेगा और आपको नए नए इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया माउस है। इस माउस का जो बेस्ट बाय लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इस माउस को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया माउस है दोस्तों। इस माउस का तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर से बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको इस माउस का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो जरूर से आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को ठोक डालिए, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर इसी माउस का प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस कंप्यूटर के साथ हम एक माउस पैड भी यूज करने जा रहे हैं ताकि हम ये जो गेमिंग माउस है इसको अच्छी तरीके से चला पाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के ये जो पीसी बिल्ड है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने सभी पार्ट्स अभी अवेलेबल है जिनसे हम आज कंप्यूटर बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास मतलब पूरा जो गेमिंग का जितने भी पार्ट्स हमें चाहिए वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों ये जो कैबिनेट है ना, इसके अंदर जब मैं ये H61 मदरबोर्ड को लगाऊंगा और ये जो i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर है इनको जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तब तो दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो तो भर भर के निकल आएगा। आप बस इसका परफॉर्मेंस देखिएगा, इसका परफॉर्मेंस तो एकदम जबरदस्त मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेस्कटॉप को बनाने के लिए ये जो कैबिनेट है इसके जो दोनों साइड के ढक्कन है उसको खोलेंगे और उसके बाद जाके मदरबोर्ड ये सब असेंबल करके इसके अंदर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द हम ये जो कैबिनेट है इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का नेक्स्ट काज शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये लीजिए, हमने तो कैबिनेट को एकदम पूरा ओपन कर दिया है। अभी हम इसके अंदर मदरबोर्ड को डालेंगे, लेकिन उसको असेंबल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द मदरबोर्ड को असेंबल करना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये रहा, हमारे सामने सभी पार्ट्स अभी आ चुके हैं और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मदरबोर्ड को अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो ये हमने मदरबोर्ड के बॉक्स को ओपन कर दिया है और इसके अंदर हमें सबसे पहले मिल जाता है एक IO शील्ड, एक ड्राइवर डिस्क, कुछ यूज़र मैनुअल गाइड है। यहाँ पे 2 यूज़र मैनुअल गाइड हमें इसके साथ मिलता है और रखते हैं इनको साइड में। और आखिर में हमारा मिल जाता है हमको चमचमाता हुआ मदरबोर्ड। निकालते हैं मदरबोर्ड को पैकिंग से बाहर और ये रहा दोस्तों हमारा मदरबोर्ड। बॉक्स को रखते हैं साइड में और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको भी रख देते हैं हम साइड में। ये तो हालांकि काम में लगेगा जब हम मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगाएंगे, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों अभी हम शुरू कर सकते हैं मदरबोर्ड को असेंबल करना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो ढक्कन इसको खोलेंगे और ये जो प्रोसेसर है इसको लगाएंगे, उसके बाद फैन लगाएंगे। यहाँ पे फैन है और ये रहा हमारा प्रैक्सिस का रैम। बहुत ही दोस्तों हाई स्पीड का रैम है, आप भी जरूर से इन प्रैक्सिस रैम को परचेस कीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लीजिए, हमारा तो गेमिंग मदरबोर्ड का सेट एकदम तैयार हो चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 रैम लगाने से ये जो मदरबोर्ड का लुक है वो भी चेंज हो चुका है। अभी तो दोस्तों ये मदरबोर्ड गेमिंग मदरबोर्ड ही लग रहा है। और हालांकि दोस्तों इस मदरबोर्ड में हमें एक USB फ्रंट पैनल का 3.0 का भी पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे।
तो इस मदरबोर्ड को हम आराम से हमारे जो चिपरोनिक्स का कैबिनेट है वहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द ये जो मदरबोर्ड है इसको अभी चिपरोनिक्स कैबिनेट में लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैबिनेट और दोस्तों अभी हम इसके अंदर लगाएंगे मदरबोर्ड को। और हमने तो इसके अंदर जो भी स्क्रू हमें मिले थे वो सभी हमने बाहर निकल के रख दिया है। लेकिन दोस्तों मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगाने से पहले हमें इसके अंदर जो आईओ सील मिला था उसको सबसे पहले लगाएंगे और उसको लगाने के बाद हम ये जो मदरबोर्ड इसको लगाएंगे। तो दोस्तों ये लीजिए हमने तो आईओ शील्ड भी लगा दिया है कैबिनेट के अंदर और कैबिनेट के अंदर आईओ शील्ड लगाने के बाद कैबिनेट कुछ इस तरीके का दिखता है। और अभी हम इसके अंदर मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। लीजिए दोस्तों हमने तो कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को भी इंस्टॉल कर दिया है। अभी हम इसके अंदर एसएमपीएस को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों एसएमपीएस में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ज़ैब्रोनिक्स का। दोस्तों ये एसएमपीएस गेमिंग कंप्यूटर और बजट कंप्यूटर के लिए बहुत ही बढ़िया एसएमपीएस है। अगर आप भी ऐसा एसएमपीएस परचेस करना चाहते हैं तो मैंने इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इस एसएमपीएस को परचेस कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों कैबिनेट के अंदर तो हमने मदरबोर्ड और एसएमपीएस को भी डाल दिया है और अभी हम इसके अंदर एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों एसएसडी को इसके अंदर लगाना थोड़ा सा एक अलग टास्क है क्योंकि इसका जो एसएसडी है वो नीचे लगता है और नीचे ये जो शील्ड है इसको पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद जाके हम एसएसडी को लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो शील्ड है इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने तो ये जो शील्ड है इसको निकाल लिया है और इसके यहाँ पे ऊपर जाएगा एसएसडी और नीचे यहाँ पे हार्ड डिस्क लगाने का जगह है। लेकिन इस डिवाइस में हम अभी ओनली एसएसडी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो एसएसडी ये ऊपर लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसके अंदर एसएसडी को डाला जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने गैलेक्सी का 120 GB एसएसडी और इसको अभी हम सील को करते हैं कट और इसको निकालते हैं बाहर और बाहर निकालने के बाद हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर। तो लीजिए दोस्तों हमने तो एसएसडी बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये जो एसएसडी है, ये जो शील्ड है इसके ऊपर लगाने के लिए बस हमें करना ये होगा कि इसको बस इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसके पीछे से हमें स्क्रू को टाइट कर देना है। तो ये लीजिए दोस्तों हमने तो इसके अंदर एसएसडी बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दिया है और अभी हमें इसको फिर से कैबिनेट के अंदर लगाना है। तो ये लीजिए दोस्तों हमने तो डेस्कटॉप को एकदम रेडी कर दिया है। अभी बस इतना काम बाकी है कि ये जो वायर्स है और इसके अंदर जो कैबिनेट के जो वायर्स है इनको मदरबोर्ड के अंदर लगाना है और ये जो एसएसडी है इसका भी कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ करना है। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं ये जो काम है इसको कैसे करते हैं तो दोस्तों मैंने इसका रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देखकर बहुत ही आराम से ये जो टास्क है इसको सीख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप खुद से ही घर बैठे ऐसी अमेजिंग डेस्कटॉप खुद से ही बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी तो आप इस काम को देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में। तो ये लीजिए दोस्तों हमने तो कंप्यूटर का सारा काम कंप्लीट कर दिया है और दोस्तों अभी आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। हम दोस्तों इस पीसी के अंदर लगाने जा रहे हैं गीगाबाइट का GT17 ग्राफिक्स कार्ड और दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के बाद हमारा जो कंप्यूटर होगा एकदम मतलब किल कर देगा सभी गेम को। सभी गेम आप इसके अंदर खेल पाओगे इसी के वजह से ही। तो चलिए कट करते इसको और लगाते हमारे गेमिंग कंप्यूटर के अंदर। लीजिए दोस्तों हमने तो कंप्यूटर के अंदर सभी पार्ट्स लगा दिया है।
अभी मैं आपको इसके अंदर कैसा दिख रहा है इसका इंटीरियर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं इस साइड का जो ढक्कन है वो लगाऊंगा और यहाँ पे हमारा जो RGB का कनेक्शन है वो भी हम करेंगे। SMPS के साथ जो आपको SATA केबल मिलता है उसके साथ ही आपको ये जो RGB का कनेक्शन है वो कर देना कुछ इस तरीके से। और ये जो कंप्यूटर है एकदम तैयार हो चुका है अभी ऑन होने के लिए। तो दोस्तों हमारा तो डेस्कटॉप एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको ले जाएंगे हमारे फॉर्मेट स्टेशन है, उसके बाद जाके इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको दिखाएंगे इसका इंटीरियर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया है पावर प्लग के साथ और इसको यहाँ से हमने हमारे जो मॉनिटर है उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है। और अभी हम इसके जो पावर बटन को दबाएंगे और इसके ऊपर ये जो बटन है इसको अभी हम दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका RGB भी ऑन हो चुका है और इसका इंटीरियर भी दोस्तों मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। आप दोस्तों देख के कमेंट में बताइए हमने इंटीरियर को कितना साफ सुथरा रखा है। और इसके अंदर जो RGB है इसका ही लाइट हमें अंदर की तरफ भी मिल जाता है। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा गेमिंग का SSD लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा रैम प्रोसेसर और ये रहा दोस्तों हमारा ग्राफिक्स कार्ड। और दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड के नीचे हमें एक फ़ैन भी मिल जाता है ताकि ये ग्राफिक्स कार्ड ठंडा रहे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आज हम कंप्यूटर बना लिया है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कंप्यूटर चाहिए तो आप trexplus.com में जाके कस्टम PC बिल्ड में ऐसा कंप्यूटर ऑर्डर कर सकते हैं और हम अपने हाथों से आपको ऐसा कंप्यूटर बना के प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो भी आ चुका है अभी मॉनिटर में, क्योंकि दोस्तों अभी इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल नहीं किया है तो ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर मांग रहा है। तो अभी हम इसको फॉर्मेट करेंगे और दोस्तों फॉर्मेट करने के बाद इस साइड का जो ग्लास पैनल था उसको वापस हम इसकी जगह पे लगाएंगे। तो दोस्तों हमने जो ये डेस्कटॉप है इसको फॉर्मेट कर लिया है। अभी दोस्तों हम इसके जो इस साइड का ढक्कन है उसको लगाएंगे, फिर इसको पैक करके हम भेज देंगे हमारे कस्टमर के पास। तो लीजिए दोस्तों हमने तो एकदम पूरा ही कंप्यूटर रेडी कर दिया है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही PC बनाना है तो जरूर से trexplus.com में जाइए। आप दोस्तों trexplus.com में जो भी कंप्यूटर ऑर्डर करोगे वो सब मैं ही बना के आपको भेजूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही PC बिल्ड देखना चाहता है तो हेल्प कीजिए अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके। और दोस्तों अपने दोस्त के साथ trexplus.com शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों trexplus.com में आपको और आपके दोस्त को मिल जाएगा कस्टम PC बिल्ड का ऑप्शन और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से प्रोवाइड करेंगे। और हाँ दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज देखने के लिए हमारा ये जो चैनल है AIOA टेक्नोलॉजी इसको सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है शोरा बड़द, अभी तक आप देख रहे थे AIOA टेक्नोलॉजी का वीडियो। यह वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।